बेतिया जीएमसीएच जहां हम अभी इस वक्त खड़े हैं, 86 लोगों का 8वां दिन आज प्रोटेस्ट हो गया और प्रोटेस्ट में अपनी मांगों को लेकर के रोजगार के लिए लगातार ये लोग बैठे हैं और अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई है। 3 महीने की सैलरी भी रोक दी गई है और अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा इन लोगों को अभी कोई तरह का मैसेज नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि ये लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे तो इनको फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके प्रति सरकार तो नहीं सोच रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं सोच रहा है, जिला प्रशासन नहीं सोच रहा है, मगर ये लोग क्या सोच रहे हैं जरा इनकी बातों से पूछते हैं। जी सर, अभी आप लोग का जो 8वां दिन है प्रोटेस्ट का 86 लोगों का, उसके प्रति आपका क्या कहना है? कहना सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि संगठन की तरफ से कि आपने हमारी संगठन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक आंदोलन की सेकेंड दिन प्रचार मोदी बुलाई हुई थी, हम लोग वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में सहमति नहीं बनी। उसके बाद अभी तक हमारी मांग को लेकर किसी प्रकार के विचार नहीं किया गया। हम लोग अभी तक 8वां दिन बैठे हुए हैं धरना और प्रदर्शन पर, इसी को लेकर इसी उम्मीद के साथ कि हमारी मांग सुनी जाएगी। 86 लोग से जुड़ा तकरीबन 1000 मतलब घर होगा, परिवार सब मिला जुला 1000 लोगों का घर इस वक्त फुटपाथ पर आ रहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं सुन रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको समझ में आती थी कोविड जैसे वैश्विक महामारी में, जहाँ मानव और मानवता की रक्षा के लिए हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो थे सबसे पहले पंक्ति में खड़ा होने पर और जनता की सेवा करने का काम किया है। और उसमें भी सभी साथी हमारे रहे हैं, उन्होंने कई बार से प्रमुख किए हुए हैं। उस समय में जो अपना बेटा अपनी बात को इजहार करने के लिए जा रहे था, उस आदमी का लाश में धोए हुए हैं, उनको सही जगह पर पहुँचाया है। ऐसे में इनके साथ ऐसा जो किया जा रहा है वह ऐसा विश्वास कर सकते हैं उसकी तरफ से बहुत ही धन्यवाद। आपको बता दें जैसा कि 8वां दिन प्रोटेस्ट हो गया, 86 लोगों के द्वारा लगातार इनका प्रोटेस्ट अभी हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। आपको एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। आप इस मासूम बच्चे की गमी को देखिए, उदासी को देखिए। एक रोजगार छीन जाने से इस मासूम बच्चे के चेहरे पे किस तरह गमी तारी है। ठीक अगर इसी तरह प्रिंसिपल साहब अगर उनका नौकरी चला जाए और वो फुटपाथ पर खड़ा जाए तो क्या उनका बच्चा भी ऐसी तरह। अरे देखिए मासूम बच्चे को, इसकी तरफ देखिए, ये मासूम बच्चे के चेहरे पर किस तरह गमी तारी है। ऐसा लग रहा है कि जब बाप का रोजी छिन गया तो फिर इनका कौन सहारा है। अब ये स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, इनका खर्चा पानी कैसे चलेगा। ये बड़ा मसला पूरे बिहार में खड़ा हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। अब इन महिलाओं से भी जानते हैं कि इन महिलाओं की मांग क्या है, क्योंकि 86 लोग कम नहीं होते हैं और लगातार इन लोगों ने कठिन समय पर जीएमसीएच के अंदर काम ही नहीं किया था, यानी अपनी जान को भी जोखिम में लगाया था, अपने जिंदगी को भी झोंक दिया था। कोविड-19 में जब मौत का तांडव चल रहा था पूरे बिहार में, उसके बावजूद भी अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो कोई मैसेज नहीं मिला, मगर इनकी जिंदगी बर्बादी और फुटपाथ पर आ गई है। उस कड़ी वक्त में इन लोगों की बात हम सुनते हैं। जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? 86 परिवार को फुटपाथ पर कर दिया, ये मासूम बच्चे का चेहरा भी सूखा सा नजर आ रहा है। ठीक इसी तरह और भी घर में बच्चे मायूस होंगे अपने माता पिता की रोजी छीन जाने से। क्या कहना है आपको? परिवार का क्या है सब कोई जानता है, ये कुछ सुनिए नहीं रही है ना कुछ सुन रही है, बस हम लोग बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो सस्पेंड हो जाए और वो फुटपाथ पे आ जाए तो उनकी जिंदगी भी क्या ऐसी हो जाएगी, तब समझ में आएगा उनको फील होगा, तब जब अपने को पड़ेगा ना तो उनको फील होगा। हम लोग का दर्द नहीं समझ में आ रहा, तो उनको जब उनको ही पड़ेगा तो फील होगा। अब आपके बाल बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अब सोचना पड़ेगा ना, हम लोग को खुद हम लोग रोड पे हैं, उनके कारण हम लोग रोड पे हैं, वो नहीं हम लोग रोड पे। आपका क्या कहना है मैडम जी? हम लोग का कहना है कि हम लोग का जो हटाया गया है फिर से हम लोग को काम पर लिया जाए। हम लोग का बहुत दिक्कत है, हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग के पास बाल बच्चा है, हम लोग का खिलाना पिलाना पढ़ाई लिखाई सब के लिए दिक्कत हो गया है। हम लोग को फिर से वापस लिया जाए। आपको बता दें, इन लोगों का एक काम जरा आपको बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि बहुत से इसमें महिलाएं हैं जो ड्रेसिंग करती हैं, जैसे
किसी का हाथ पैर जल जाता था, पूरा शरीर आग से जल जाता था। इसमें ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हाथों से वहां पर थी, और वो महिलाएं, घर का कोई आदमी उनको छूता भी नहीं था, मगर ये महिलाएं अपना जान जोखिम में डाल करके और मलहम पट्टी करती थी। ये कोई नहीं करेगा, मगर ये लोग अपने पेट के लिए इतने कठिन समय में कठिन काम किया और आज इनका नतीजा फुटपाथ पर मिला। मगर उन महिलाओं से जरा आपको बात कराते हैं जो जख्म में, जले में, कटे में, कोड़ में, बुरी स्थिति में मलहम पट्टी लगाती थी, ड्रेसिंग करती थी। जरा इनसे जानते हैं। मैडम जी, आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कोविड-19 के समय भी जब कोई किसी का बदन नहीं छूता था, एक बीवी अपने बच्चे का बदन नहीं छूती थी, एक बेटा अपने बाप के बदन को नहीं छूता था। ऐसे समय में तो हम लोग ऐसे लावारिस लोग को भी जो किया था, लोग आकर के हॉस्पिटल में पटक के चल जाता था। ऐसे लोग को हम लोग इतने अच्छे से इलाज किए, हम लोग ड्रेसिंग किए, फिर लोग निकाले, फिर जल के पेशेंट लोग आए। हम लोग को ये ध्यान नहीं था कि हम लोग को भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए क्या आज हम लोग ये सोच रही हैं प्रिंसिपल साहिबा, हम लोग को ऐसे समय में ड्यूटी किए और आज हम लोग को निकाल के फेंक दिए। हम लोग जाएँ कहाँ? अब सवाल यहाँ ये होता है कि ये लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या। जिंदगी का मेन मकसद होता है रोजी रोजगार, और रोजी रोजगार ही छूट जाए तो फिर कहीं के लिए नहीं रहते। और कुछ एक्टिविटी से पता लग रहा है कि कोई बात कोई सुनने को तैयार नहीं। अब देखना ये है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन बेतिया इन लोगों के प्रति क्या रवैया इख्तियार करता है और रोजगार के प्रति इन लोगों को क्या मदद मुहैया कराता है। बेतिया से ताज खान आप तक। गवर्नमेंट को लिखा है, गवर्नमेंट जिस तरह से दिशा निर्देश करेगी हम उसके आगे फिर उस तरह का काम शुरू करेंगे। चंद लफ्जों में बताइए गवर्नमेंट को आपने क्या लिखे में? किस तरह का है, आपने ऑडिट ऑब्जेक्शन किया है, किस हेड से भुगतान हो वो दिशा निर्देश दिया जाए। लास्ट मैसेज इन लोगों के लिए जो 86 लोग का मतलब है 1000 लोग जुड़े हुए हैं। मैसेज यही देंगे कि अब क्योंकि मासूम बच्चे भी हाँ, फुटपाथ पे आ गए हैं, हाँ, उनका चेहरा भी सूखा हुआ है बेरोजगारी की वजह से। हम्म, देखो हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अब ऊपर से फुटपाथ पे खड़े हो गए और इनका घर भी अब तबाह हो गया। तो उसके बारे में लास्ट मैसेज क्या है? फिर से नया टेंडर होगा, सुपरिटेंडेंट के यहाँ काम कर रहे थे, फिर इसमें वो लोग आएंगे। आपका परिचय? डॉक्टर सुधा भारती, प्रभारी प्रिंसिपल बेतिया।